पाकिस्तान की सरजमीन अपनी फितरी खूबसूरती और जुग्राफियाई तनव्वो के बाइस दुनिया भर में मुमताज़ है। हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश की फलक बोस चोटियों ने हमेशा इंसान को अपनी तरफ खींचा है। इन पहाड़ों की संगलाख ढलवानों और बर्फ़ पोश चोटियों पर कदम रखना सिर्फ जिस्मानी ताकत ही नहीं बल्कि अज़्म, सब्र और जुनून का इम्तहान भी है। पाकिस्तान के पहाड़ों ने दुनिया के बेशुमार गैर मुल्की मुहिमजुओं को आजमाया, लेकिन इन बुलंदियों पर चढ़ने वालों में हमारे अपने चंद दलेर सपूत भी ऐसे हैं जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद दुनिया को हैरान कर दिया। उनमें अमीर मेहदी, नज़ीर साबिर, अशरफ अमान, मोहम्मद करीम अल-मारूफ लिटिल करीम और हसन सब्पारा के नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखे जाएंगे। हुंजा की वादी से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर मेहदी उन इब्तदाई पाकिस्तानियों में से थे जिन्होंने बैनुल-अक़वामी कोहपैमाई की तारीख़ में अपना नाम रकम किया। वो 1950 की दहाई में नांगा पर्बत और फिर K2 की मुहिमात में शामिल हुए। उन दिनों मकामी कोहपैमाओं को सिर्फ बोझ उठाने वाले मजदूर समझा जाता था, मगर अमीर मेहदी ने अपने हौसले और महारत से साबित किया कि ये पहाड़ सिर्फ गैर मुल्कियों के नहीं, हमारे भी हैं। K2 की 1954 की इतालवी मुहिम में वो उस टीम के साथ थे जिसने बर्फानी तूफानों और मनफी दर्जा हरारत में तारीख रकम की। बदकिस्मती से उन्हें मुहिम के दौरान शदीद सर्दी का सामना करना पड़ा और उनके दोनों पांव फ्रॉस्ट बाइट से जल गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका किरदार एक अलामत बन गया, कुर्बानी, खामोश खिदमत और पहाड़ से वफादारी की अलामत। बल्तिस्तान के नज़ीर साबिर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मारूफ कोहपैमाओं में शुमार होते हैं। उनकी ज़िंदगी कोह नवर्दी का एक मुसलसल सफ़र है। वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 2000 में सर किया। नज़ीर साबिर ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ एक आम पहाड़ी गाइड के तौर पर किया, मगर वक्त के साथ साथ वो कोहपैमाई के बैनुल-अक़वामी हलकों में पहचाने जाने लगे। K2, गाशरबरम, ब्रॉड पीक और नांगा पर्बत समेत कई 8000 मीटर बुलंद चोटियों पर उनकी कामयाब मुहिमात उनकी महारत का सबूत हैं। वो न सिर्फ एक कोहपैमा हैं बल्कि एक उस्ताद, रहनुमा और सफ़ीर भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पहाड़ों को दुनिया के सामने फ़ख्र से मुतारफ़ करवाया। नज़ीर साबिर का कहना है कि पहाड़ इंसान को आजिज़ बनाते हैं, मगर इसी आजिज़ी में असल अज़मत छुपी है। अगर K2 को पहाड़ों की दुनिया का वहशी कहा जाए तो बेजाना होगा, और इसी वहशी चोटी पर 1977 में पहली बार एक पाकिस्तानी परचम लहराने वाला शख्स था अशरफ अमान। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले अशरफ अमान पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे, मगर पहाड़ उनका इश्क थे। उन्होंने अपनी मुनज़्ज़म सोच, साइंसी तैयारी और गैर मामूली ज़ब्ते नफ्स के बल पर यह तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया। अशरफ अमान ने न सिर्फ कोहपैमाई की बल्कि बाद में एडवेंचर टूर्स पाकिस्तान के नाम से एक इदारा कायम किया जिसने सयाहत और तरबियत के शोबे में नुमायां खिदमात अंजाम दी। उनकी शख्सियत में इल्म, तंजीम और जज्बे का हसीन इम्तजाज नजर आता है। वो इस बात के कायल थे कि पहाड़ सर करने से ज्यादा अहम यह है कि इंसान अपनी ज़ात को पहाड़ जैसा मजबूत बना ले। बल्तिस्तान के इलाके हुशे से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद करीम को दुनिया लिटिल करीम के नाम से जानती है। उनका कद छोटा था, मगर उनका हौसला किसी बुलंद पहाड़ से कम नहीं था। गुर्बत में आंख खोलने वाले इस शख्स ने जिंदगी के कड़े सफ़र में भी पहाड़ों का दामन नहीं छोड़ा। इब्तदा में वो गैर मुल्की मुहिमात के साथ पोल्टर के तौर पर शामिल हुए, मगर जल्द ही उनकी काबिलियत ने सबको हैरान कर दिया। लिटिल करीम ने बगैर इजाफी ऑक्सीजन के 8000 मीटर से बुलंद चोटी गाशरबरम डोम को सर किया। ये कारनामा उनके गैर मामूली अज़्म का सबूत था। उनकी जिंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी और उनकी सादगी और आजिज़ी ने उन्हें पहाड़ों के देश का हीरो बना दिया। वो अक्सर कहा करते थे, पहाड़ हमसे ताकत नहीं मांगते, नीयत मांगते हैं। अगर नीयत सच्ची हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है।
گلگت بلتستان کے ضلع سکردو سے تعلق رکھنے والے حسن ستپارہ کا شمار ان نایاب کوہ پیماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے جنون سے دنیا کو حیران کر دیا۔ غربت اور وسائل کی کمی کے باوجود وہ ایک ایک قدم بڑھاتے گئے اور بالآخر ماؤنٹ ایورسٹ، K2، ناگا پربت، براڈ پیک، گلیشیئر برہم اول اور دوم سمیت دنیا کی 6 بلند ترین چوٹیوں کو سر کر دکھایا۔ حسن ستپارہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں پہاڑوں سے باتیں کرتا ہوں، وہ میرا امتحان لیتے ہیں اور میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ وہ ہمیشہ مقامی نوجوانوں کو حوصلہ دیتے کہ وہ خواب دیکھیں چاہے ان کے پاس کچھ نہ ہو۔ 2011 میں ایورسٹ سر کرنے کے بعد انہیں قومی سطح پر سراہا گیا، مگر 2016 میں جب وہ کینسر کے باعث دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ساتھ ہی ایک عہد کا اختتام ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد بھی ان کا نام بلتستان کی فضاؤں میں گونجتا ہے، جیسے کسی پہاڑ کی چوٹی پر ان کی سانسیں اب بھی موجود ہوں۔ یہ 5 نام صرف کوہ پیما نہیں تھے، یہ عزم، قربانی اور کردار کے استعارے ہیں۔ امیر مہدی کی خاموش قربانی، نذیر صابر کی سفارت کوہ، اشرف ابان کی منظم جدوجہد، لٹل کریم کی سادگی اور حسن ستپارہ کی روحانی طاقت، سب ایک ہی کہانی کے مختلف رنگ ہیں۔ ان میں سے اکثر نے نہ دولت دیکھی نہ شہرت کی تمنا رکھی، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے وطن کے پرچم کو دنیا کی بلند ترین چوٹیوں تک لے جائیں۔ پہاڑوں کی دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ جو چوٹی سر کی جاتی ہے وہ انسان کی نہیں، انسان کے حوصلے کی جیت ہوتی ہے۔ یہی جذبہ ان پاکستانی کوہ پیماؤں کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ پہاڑ محض پتھروں کا ڈھیر نہیں ہوتے، یہ انسان کے حوصلے اور خلوص کا پیمانہ ہے۔ پاکستان کے ان 5 عظیم کوہ پیماؤں نے ہمیں یہ سکھایا کہ وسائل کی کمی رکاوٹ نہیں، اصل رکاوٹ کمزور ارادہ ہے۔ ان کی زندگیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اگر نیت مضبوط ہو تو انسان اپنی حدود سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ان پہاڑوں کے بیٹے آج ہم میں نہیں، مگر ان کی داستانیں آج بھی قراقرم کی ہواؤں میں گونجتی ہیں۔ برف کے تودوں پر سے گزرتی ہوئی ہر مہم ان کی یاد دلاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اور نوجوان انہی خوابوں کو لیے ان بلندیوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔